So today we will learn linear equation in two variables. Okay, so before learning linear equation in two variables, what we should know is what is an equation. तो equation मतलब क्या होता है? Equation is the combination of constants and variables. Okay, तो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का ही कॉम्बिनेशन होता है. अब कॉम्बिनेशन होता है ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स क्या है? तो कॉन्स्टेंट मीन्स जो परमानेंट है. फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 4, 11, 15, जो भी ठीक है, 14, XYZ. ओके, तो ऑल दीज नंबर्स जो है दोज आर कॉन्स्टेंट्स. अभी कॉन्स्टेंट्स क्यों है? क्योंकि जो 4 की वैल्यू है वो तो 4 ही रहेगी ना हमेशा. कल को जाके वो 5 हो जाएगी क्या? नहीं, 4 है वो 4 ही रहेगा. 11 है दैट इज़ 11. 15 है 15 ही रहेगा. तो दीज जो नंबर्स होते हैं दैट आर कॉन्स्टेंट्स. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जो वैरी करते हैं. वैरी करते हैं एज इन कि वो परमानेंट नहीं होते कि भाई जैसे हमने यहाँ बोल दिया 4 जो है वो 4 ही रहेगा. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि जो भी हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ना मैथमेटिक्स में, एक्स, वाई, ए, बी, ऑल दीज आर वेरिएबल्स. ठीक है, तो मतलब हम ये क्यों क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती है एंड वी आर गोना फाइंड आउट. ठीक है, तो हम कुछ फ्रीक्वेंट टाइम के लिए इसको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. जो जो दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ऑल ऑफ देम आर वेरिएबल्स. ठीक है, तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. तो एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन इज 3x minus 4y plus 12 equals to 0. So this is an equation. How this is an equation? This is the combination of constants and variables. Okay, so this is an equation. Now we have learned what an equation is. अब now what is a linear equation? ठीक है, अभी इक्वेशन तो है बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन? तो लेट्स लर्न दैट. सो लीनियर अगर हम देखें तो लीनियर मीन्स होता है 1. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन एज इन एन इक्वेशन जब जो डिग्री होती है, डिग्री एज इन की कोई भी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं फॉर एक्स, वाई, जो भी हमारे इसमें होते हैं इक्वेशन में वेरिएबल्स, उनके यहाँ पे डिग्री जो होती है 4, 2, 1, ऑल दीज जो होते हैं these are called degrees or powers. तो अगर in an equation the highest degree is 1, so then we can call it as a linear equation. So example लेते हैं 4m plus 3n equals to 12. ठीक है, in this equation जो डिग्री है वेरिएबल्स की, सो यहाँ पे है m की डिग्री क्या है? 1. n की डिग्री क्या है? 1. का डिग्री इज़ 1, इस वेरिएबल का डिग्री इज़ 1. ओके, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर डिग्री पे दैट इज़ कंसिडर्ड एज 1. ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे इसका पावर है 1, इसका पावर है 1. तो इन दिस इक्वेशन द हाइएस्ट पावर, अगर हाइएस्ट पावर इज़ 1, हाइएस्ट पावर बोल लो या डिग्री बोल लो, हाइएस्ट पावर और डिग्री इज़ 1, then only that equation is called linear equation. Okay, तो अब in this equation let's check the highest degree. So 4m plus 3n equals to 12. तो इस m का डिग्री क्या है? there is nothing, so that means 1. इस यहाँ पे इसका डिग्री क्या है? there is nothing, so that is 1. तो highest degree in this equation, highest degree क्या है? इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है? सेम ही है, दैट मीन्स 1. सो हाईएस्ट डिग्री इज 1, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 4x square plus 12m equals to 0. ओके, इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री, लेट्स टॉक अबाउट द डिग्रीज. तो इस वेरिएबल का डिग्री क्या है? 2. दिस वेरिएबल का डिग्री क्या है? देयर इज नथिंग, सो 1. तो इन दोनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 2. सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज
सो इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? क्योंकि हमने क्या बोला था, लीनियर फॉर इक्वेशन टू बी लीनियर इक्वेशन highest degree has to be 1. Is the highest degree 1 here? No, that means this is not a linear equation. Okay, so that is what a linear equation is called. Okay, so linear equation in two variables, that is 4n plus 3n equals to 12. So this equation or this type of equations in which there are two variables, ठीक है, this is one variable, variable 1, this is variable 2. Okay, so this is an equation, these are two variables, this is one variable, this is two variables. So an equation with two variables, okay, and whose highest degree is 1, then it is called a linear equation. Okay,